हाय दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि किस तरह से आप बजाज फाइनेंस सर्विसेज जी, जो कि यूजुअली जो फाइनेंस करता है फ्रिज, एसी, टीवी, मोबाइल फोन्स, इसकी पेमेंट आप किस तरह से कर सकते हैं। गाइस, मैंने ज़्यादातर देखा है कि जो बजाज फाइनेंस की पेमेंट है वो पे करने में काफ़ी इशू आता है, और मोस्ट प्रॉब्ली जो लोग हैं वो अपने बैंक के थ्रू ही पेमेंट कर पाते हैं, और कैश काउंटर पे अगर वो पेमेंट करने जाते हैं तो भी जो एजेंट है वो थ्रू अपने बैंक ही पेमेंट कर पाता है। तो गाइज, इसमें वोडाफोन एंड बजाज फाइनेंस ने बहुत ही एक अच्छी सर्विस निकाली है, जिससे कि आप वोडाफोन एम पैसा के थ्रू पेमेंट कर पाएंगे बजाज फाइनेंस लिमिटेड की। सो गाइज, कैसे करेंगे ये? अ, अगर आप हमारे एम पैसा एजेंट हैं तो आप अपने एजेंट में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले जो करना है वो करना है रजिस्टर सेंडर। आप मनी ट्रांसफर में गए, रजिस्टर सेंडर पे क्लिक किया, और यहाँ पे मैंडेटरी फिल्स पे आपने करनी है। अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे स्टार लगे हुए हैं, तो ये स्टार जहाँ भी लगे हुए हैं वो आपने फिल करना ज़रूरी है। जैसे मोबाइल नंबर, मान लीजिए मैं टेस्टिंग के लिए डाल देता हूँ, यहाँ पे भी आपने डाला। मिडल नेम अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो छोड़ देंगे। यहाँ पे लास्ट नेम डाला। मैं अभी टेस्ट टेस्ट लिख रहा हूँ, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि आपने क्या क्या फिल करना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। गाइज, मेक श्योर कि आप उस कस्टमर से उसका डेट ऑफ बर्थ एंड मदर नेम, ये दो फील्ड्स आप ज़रूर पूछें, क्योंकि ये हमारे सिक्योरिटी चेक्स होते हैं। यानी कि वोडाफोन एम पैसा में आपको कुछ भी जानकारी अपने अकाउंट से रिलेटेड चाहिए तो ये दो जो फील्ड्स हैं ये मैंडेटरी होते हैं। आपसे पहले डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा और माता जी का नाम। सो प्लीज गाइज, आप इसको पूछ लीजिए। कई एजेंट नहीं पूछते हैं, उन्हें लगता है कि ये काफी अलग लगता है, बट कस्टमर भी आपको बताएगा, क्योंकि उसको उसकी अकाउंट की सिक्योरिटी जरूरी है। आप सिंपल उसे बता सकते हैं कि ये उनकी अकाउंट की सिक्योरिटी के लिए। आईपी अमाउंट में अगर वो इनिशियल पेमेंट कुछ करना चाहते हैं तो वो आप डाल देंगे। 4 टाइम 0 डाल सकते हैं। और यहाँ पे पिन कोड, गाइज, जो जहाँ पे भी उसका एड्रेस है वो पिन कोड आपको डालना जरूरी है, क्योंकि बेटर रहेगा। अगर वो अपने इन दो सिक्योरिटी चेक्स में से भूल भी जाता है तो उसको तीसरा सिक्योरिटी चेक याद रहना चाहिए। तो ये आपने उससे पूछ के लिख दिया। तो इसमें एक चीज और बता देता हूँ कि ये परमानेंट एड्रेस हम डाल रहे हैं, ये बेटर रहेगा आपके लिए भी और कस्टमर के लिए भी। ये हमने फिल कर दिया। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। और इसमें एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप कस्टमर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर यहाँ पे आप ABCDEFGH जैसा कुछ ना डालें। वो अकाउंट बंद हो जाएगा, उसको एज अ फ्रॉड अकाउंट माना जाता है, क्योंकि ABCD करके कोई नाम नहीं होता है। सो गाइस, प्लीज यहाँ पे नाम डालिए, पूरा डिटेल मेंशन कीजिए, जो डिटेल सही है पूछ के डालिए। जैसे मैंने अब यहाँ पे ASHKJS डाल दिया है, ये बिल्कुल गलत होगा। आपको यहाँ पे प्रॉपर नाम डालना होगा। इसको आप सबमिट करेंगे, एक OTP उस नंबर पे जाएगा। OTP डालते ही वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जी हाँ, वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आप जाएंगे असिस्टेड सर्विस, तत्काल पेमेंट। आपने जो नंबर अभी रजिस्टर किया था वही नंबर आप यहाँ पे डालेंगे। जैसे मैंने 11 डाला था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नंबर अभी रजिस्टर नहीं हुआ है, तो इसने शो कर दिया इनवैलिड एम पैसा अकाउंट। वैसे तो 11 नंबर नहीं होता है, बट अगर आप कोई रजिस्टर नहीं है नंबर उसे डाल रहे हैं तो यहाँ पे सिंपल शो कर देगा कि ये इनवैलिड नंबर है। तो यहाँ पे हम एक नंबर डालते हैं जो कि रजिस्टर्ड हो। ये रहा नंबर, यहाँ पे सारी डिटेल शो करता है। एड बिलर में गए, मैं यहाँ पे बेनिफिशियरी निकनेम डाल रहा हूँ। इसमें आप उसका नाम डाल सकते हैं जिसकी बजाज फाइनेंस की पेमेंट करनी है। जैसे मान लीजिए मैंने डाल दिया हीरा,
गाइस याद रखिए, अगर यहाँ पे आप गलत नाम डाल रहे हैं तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे निक नेम डाल रहा हूँ। तो कई बार क्या होता है कि नाम ना पता होने की वजह से भी आप कहते हैं कि नहीं पहले सही नाम चाहिए। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, आप सिंपल एक निकनेम डालिए। यहाँ पे किया कलेक्शन एंड टैक्स, और देख पा रहे होंगे आप बजाज फाइनेंस से लिमिटेड। यहाँ पे आपने लोन नंबर डालना है। लोन नंबर बजाज फाइनेंस से में बीच में कुछ ना कुछ नंबर के अलावा अल्फाबेटिक भी होगा, जैसे सी डी। नॉर्मली सी डी ही ज़्यादा होता है। मैंने ये सबमिट किया और अब ये डिटेल अपने आप फैच करेगा। जी, मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं डालूँ ही उसका नाम ही डालूँ, वो सिर्फ मैं निकनेम डाल रहा हूँ। उसके बाद ये खुद से फैच करेगा कि क्या वो इस नाम से है या जिस भी नाम से है, सारी डिटेल फैच कर लिया, कितनी किस्त है, कितना ओवर ड्यू है, वो अभी आप देखेंगे। ये जैसे फैच कर लिया गया है, आप देख पा रहे हैं बजाज फाइनेंशियल लिमिटेड, मैंने निकनेम हीरा डाला था, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये सुनील देवराज के नाम से है। और 1550 रुपए की इनकी किस्त है, ओवर ड्यू दिख रहा है यहाँ पे। सो गाइज आप देख पा रहे हैं कि बजाज फाइनेंस से की आप पेमेंट कर रहे हैं, और इसमें आपको ओवर ड्यू, अदर ओवर ड्यू, ईएमआई ओवर ड्यू, ये सारे चार्जेस यहाँ पे दिखा रहे हैं। आप जो भी पे करना चाहते हैं एज एन जो कस्टमर पे कर रहा है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ 1 रुपए की पेमेंट करता हूँ, और बाय कैश अगर कस्टमर को आप असिस्ट कर रहे हैं, कस्टमर के वॉलेट में पैसा है, या आपने इनिशियल पेमेंट में उसका वही अमाउंट डाला है जो कि वो पे कर रहा है, जैसे 1550 रुपए इनिशियल पेमेंट में आपने डाल दिया, तो आप यहाँ पे कस्टमर वॉलेट पे क्लिक करेंगे। मैंने नेक्स्ट किया। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मुझसे ओटीपी मांगा जा रहा है। ओटीपी सिक्योरिटी चेक्स के लिए होता है, क्योंकि मैं ये अभी एट प्रेजेंट उसका बेनिफिशियरी भी ऐड कर रहा हूँ। सो ओटीपी डालते ही मेरा ये पेमेंट हो जाएगा। सो गाइज देखा आपने किस तरह से आप बजाज फाइनेंस से की पेमेंट कर सकते हैं और कितना इजी है। सो गाइज होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, नीचे थम्स अप का बटन है उस पर क्लिक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। नीचे ही एक रेड कलर का बटन है, उस पर क्लिक कीजिए ताकि आप मेरी आने वाली और वीडियोस भी देख पाए। सो गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।